नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मेजर विभूति डोंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से किया गया सम्मानित। 5 आतंकियों को उतारा था मौत के घाट। शीतकाल के लिए बंद हुए मधुमहेश्वर के कपाट। अब 6 महीने ओंकारेश्वर मंदिर में होगी पूजा अर्चना। डोईवाला शुगर मिल के पेराई सत्र का हुआ शुभारंभ। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन। मसूरी में पर्यटक ने की फायरिंग। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच हुई जमकर मारपीट। पीपीपी मोड़ पर संचालित अस्पताल का स्वास्थ्य मंत्री ने किया निरीक्षण। मसूरी में उत्तराखंड परिवहन निगम बस के कंडक्टर और ड्राइवर के बीच उपजा विवाद। यात्री रहे परेशान। पंच केदारों में से एक द्वितीय केदार भगवान श्री मधुमहेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए आज सुबह 8 बजे बंद कर दिए गए हैं। पुजारी शिवलिंग चपटा ने पूजा अर्चना के बाद भगवान के स्वयंभू शिवलिंग को समाधि रूप देकर कपाट बंद कर दिए। आज भगवान मधुमहेश्वर की उत्सव डोली ने गंडार प्रस्थान किया। इसके बाद उत्सव डोली 23 नवम्बर को राशि, 24 नवम्बर को गिरिया और 25 नवम्बर को पंच केदार गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंचेगी। डोईवाला शुगर मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। किसानों की मांग पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जल्द सरकार किसानों को उचित गन्ना मूल्य देगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर डोंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में शहीद मेजर विभूति शंकर डोंडियाल की पत्नी लेफ्टिनेंट निकिता डोंडियाल को ये शौर्य चक्र दिया। निकिता डोंडियाल ने पति की शहादत के बाद आर्मी ज्वाइन की थी। वर्तमान में वे लेफ्टिनेंट है। मेजर विभूति शंकर डोंडियाल उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले हैं। बता दें कि 18 फरवरी 2019 को मेजर डोंडियाल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए एक एनकाउंटर में वीरगति को प्राप्त हुए थे। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले के बाद ही पुलवामा के पिंगलान गांव में आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था। पिलंगान में हुए इस एनकाउंटर में 4 सैनिक शहीद हुए थे। इन शहीदों में मेजर रैंक के ऑफिसर विभूति डोंडियाल भी थे। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चक्राता रोड स्थित होटल रमाडा में बॉलीवुड फिल्म बूंदी रायता के मुहूर्त शूट का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड बेस्ट शूटिंग डेस्टिनेशन है। राज्य सरकार ने फिल्म निर्माताओं के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में फिल्म नीति को भी संशोधित किया गया है, जिसके बाद से प्रदेश में बड़ी तादाद में फिल्मों की शूटिंग हो रही है। इस दौरान विधायक विनोद चमोली सहित फिल्म जगत से जुड़े अन्य लोग मौजूद रहे। डोईवाला तहसील परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ सैनिक कल्याण विभाग द्वारा सैन्य धाम उत्तराखंड के लिए शहीदों के आंगन की मिट्टी एकत्रित करने के लिए फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और सभी शहीदों को नमन किया। डोईवाला शुगर मिल के पेराई सत्र उद्घाटन के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने मिल गेट पर धरना दिया। आपको बता दें कि गन्ना मूल्य घोषित न होने से किसान नाराज है, जिसके चलते नाराज किसान मिल के पेराई सत्र के उद्घाटन में आ रहे शासन प्रशासन के लोगों को काले झंडे दिखाकर किसानों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। मैं श्रीमान जी आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि संयुक्त किसान मोर्चा डोईवाला शुगर फैक्ट्री के उद्घाटन के विरोध में इसलिए बैठा है कि पंजाब सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, सभी ने गन्ने का रेट घोषित कर दिया है। क्या उत्तराखंड का ही गन्ना फीका है? इसके गन्ने में मिठास नहीं है? वैसे तो हम उत्तराखंड की हर आइटम का बहुत प्रचार करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और गन्ना मंत्री उद्घाटन करने आ रहे हैं और रेट की अभी तक कोई घोषणा नहीं है। डोईवाले का किसान गन्ने की रेट की मांग करता है 450 रुपया प्रति कुंटल, और जब तक रेट की घोषणा नहीं होगी किसान नहीं उठेगा। पहाड़ों की रानी मसूरी रविवार की देर रात को अचानक गोलियों की आवाज से सहम गई। इसके बाद मसूरी में एकाएक अफरा तफरी सी मच गई। बताया जा रहा है कि रविवार की देर शाम को बडौनी चौक के पास एसबीआई बैंक के सामने पर्यटक और स्थानीय लोगों के बीच वन वे में जाने को लेकर झड़प हो गई और पर्यटकों द्वारा वन वे का उल्लंघन कर वन वे में जाने की जिद करने लगे, जिस पर स्थानीय लोगों ने कहा कि वन वे पर नहीं जाया जा सकता। इसको लेकर पर्यटक ने स्थानीय लोगों के साथ अभद्रता और मारपीट की गई। मामला हाथापाई पर उतर आया और एकाएक पर्यटक ने अपनी पिस्टल निकाल कर पहले स्थानीय लोगों पर तानी फिर हवाई फायर कर दिया, जिससे कि अफरा तफड़ी मच गई और पर्यटक मौका देखकर वहां से भाग खड़े हुए। वहीं स्थानीय लोगों में हवाई फायर करने पर भारी आक्रोश व्याप्त है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने पर्यटकों का पीछा किया और मसूरी झूला घर के पास पर्यटकों को पकड़ने की कोशिश की गई, जिस पर पर्यटक गाड़ी को सड़क पर छोड़कर पास के होटल में छुप गए। देर रात तक स्थानीय लोगों ने होटल के बाहर और कोतवाली में जमकर हंगामा काटा
उन्होंने कहा कि पुलिस मसूरी में सक्रिय नहीं है, ऐसे में बाहर से आने वाले असामाजिक तत्व इसका फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि मसूरी में पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए ठोस कार्रवाई की जाए। वहीं जिन गोली चलाने वाले युवक और उनके साथियों को तत्काल पुलिस हिरासत में ले और कार्रवाई करे। इसको लेकर देर रात तक स्थानीय लोगों ने कांग्रेस नेता मेत सिंह कंडारी के नेतृत्व में कोतवाली में जमकर हंगामा काटा। मेत सिंह कंडारी ने कहा कि पुलिस युवकों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं फायरिंग करने वालों की गिरफ्तारी को लेकर मेत सिंह कंडारी और अन्य लोग कोतवाली में धरने पर बैठ गए। उत्तराखंड के कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत कल रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने पीपीपी मोड़ पर संचालित रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने मरीजों से उनके इलाज का फीडबैक भी लिया। उन्होंने कहा कि आज मैंने रामनगर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और अस्पताल में लोगों के सुझाव भी सुने हैं। अस्पताल की पहले भी कई शिकायतें आई हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया कि रामनगर अस्पताल की व्यवस्था एक हफ्ते में ठीक होगी। अगर व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो इसमें पुनर्विचार किया जाएगा। सरकार इस पर भी गंभीरता से निर्णय लेगी। उन्होंने बताया कि राज्य में 6 हॉस्पिटल पीपीपी मोड में संचालित हैं, उनकी नए सिरे से समीक्षा करेंगे। तीसरा हमने निर्णय किया है कि जो पीपी मोड पे हमारे हॉस्पिटल हैं राज्य में 6 हॉस्पिटल हमारे जो चल रहे हैं उनकी हम नए सिरे से समीक्षा करेंगे। और आज मैं रामनगर हॉस्पिटल में गया था देखने के लिए। मैंने पत्रकारों लोगों के भी सुझाव सुने हैं, जनता के भी सुझाव सुने हैं, जनप्रतिनिधियों के भी सुझाव हैं, हमारे विधायक भी हमारे साथ में हैं। और यहाँ की व्यवस्थाएं 1 हफ्ते में पूरी ठीक नहीं हुई। अगर ठीक नहीं हुई तो इस पर पुनर्विचार किया जाएगा कि पीपी मोड जो है ठीक है या नहीं। तो मुझे लगता है कि सरकार इस पर भी गंभीर है और एक प्रशासनिक अधिकारी को हम ये भी तय करेंगे कि हम उस हॉस्पिटल की पूरी रेख जो है वो जनता के बीच में करेगा, ताकि जनता को दिक्कत ना आए। और विधायक जी ने जो बातें मुझसे कही हैं रामनगर हॉस्पिटल के लिए, वो भी सरकार अक्षर से पूरी करे। आज हमने समीक्षा बैठक की है नैनीताल जिले की, उसमें तय किया हमने कि 15 दिसंबर तक हमको वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज है प्रत्येक नागरिक पे लगानी है जो 18 साल से ऊपर। एक बड़ा टारगेट हमने सबको दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में मसूरी नगर पालिका को उत्तराखंड में पहला स्थान और देश में 51वां स्थान मिला है, जिसके तहत मसूरी नगर पालिका परिषद को स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान प्राप्त करने पर केंद्र सरकार की ओर से 25 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। मसूरी नगर पालिका परिषद द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण में पहला स्थान हासिल करने पर मसूरी में खुशी की लहर है। और मसूरी नगर पालिका परिषद के साथ मसूरी में 2016 में कूड़ा प्रबंधन की शुरुआत करने वाले कीन संस्था के संस्थापक क्राइडर और उनकी समस्त टीम ने पत्रकार वार्ता करते हुए खुशी जाहिर की है। ब्रदर क्राइडर ने कहा कि उनके द्वारा मसूरी को कूड़े से मुक्त करने की मुहिम सफल होती नजर आ रही है। उन्होंने कहा स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत मसूरी नगर पालिका परिषद ने देश में 51वां स्थान हासिल किया है। वहीं उत्तराखंड में पहला स्थान हासिल किया है, जो मसूरी के लिए गर्व की बात है। ऐसे मसूरी को स्वच्छ सर्वेक्षण में देश में पहले स्थान में लाना उनका अगला लक्ष्य है। क्योंकि शुरुआती दौर में आपको भी पता है कि हर चीज़ों में बड़ी मुश्किल होती है, लोगों को आदत डालने में बहुत कठिनाई होती है। अब लोगों को मसूरी के जो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मसूरी के लोगों की, जो उन्होंने ये मुहिम चलाई, मतलब ये आदत डाली है कूड़ा डिस्पोजल करने की, तो उसमें एक बहुत मतलब आज हम नंबर 1 पे इसीलिए आ पाए हैं क्योंकि सबकी मेहनत है, पूरे मसूरी की मेहनत है इसमें। पर हम सेल करते हैं उसको और रिसाइकिल, जितना भी रिसाइकिल कूड़ा है वो हम आगे सेंटर्स में बेचते हैं, उसको बेच देते हैं। और जो गीला कूड़ा है हम सभी घर वालों को या जिनके जो गमले यूज़ करते हैं, जो पौधे लगाते हैं, वो जो उनका जो किचन वेस्ट होता है वो हम उनको सिखा रहे हैं कि आप उसको खुद ही कंपोस्ट करें और अपने गमलों में यूज़ करें। तो हमें जाके घर जाके लोगों को समझाना पड़ा कि आप अपना कूड़ा हमें दीजिए। तो तब तो ये एक मेंटालिटी थी लोगों में कि अगर हम अपना कूड़ा मुफ्त में खड्ड में फेंक सकते हैं तो हम आपको क्यों दें। तो लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को हमने समझाया, एक जागरूकता अभियान शुरू किया, उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। और अब ऐसा होता है कि अगर हम नहीं जाते हैं तो लोग हमें फ़ोन करके कहते हैं कि घर में कूड़ा पड़ा है, आप आए क्यों नहीं लेने। तो पहले वहाँ से शुरुआत हुई कि लोगों को हमने कहा कि आप अपना कूड़ा हमें दीजिए, और अब वो खुद ही उसे अलग भी करके दे रहे हैं गीले और सूखे में। तो एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया है शहर में। यही है कि पहले तो हमने मसूरी को नंबर 1 उत्तराखंड में किया है। अब हमारा उद्देश्य है कि हम ऑल इंडिया रैंक इन द टॉप 100 आए हैं। अब हमें उसे टॉप 10 में लेके जाना है और हो सके तो नंबर 1 पे भी लेके आना है। उसके लिए हम काफ़ी जो टेक्निकल तरीके हैं उसको भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी हमने QR कोड्स भी घरों में लगाना शुरू कर दिया है, ताकि हमें खुद पता चले
कि कौन से घर से कूड़ा उठा है, कौन से घर से नहीं उठा है, और हमारी गाड़ियाँ कहाँ पे हैं, वो IDH पे कितने समय में पहुँच सकती है। तो जितने जल्दी हम उस काम को ख़त्म कर सके और जितने अच्छे तरीके से कर सके। Mussoorie has taken everyone's work on it. The committee, the waste workers, everyone working together, plus the public commitment to making a difference. It's been a long, hard road. The fact that we've reached it doesn't mean the end of the road. We have to maintain it now. And I think that is going to be the challenge, to make sure that all citizens and all tourists and all hotels follow on and do the same thing that got us this recognition. To be number one in Uttarakhand is marvelous. But we need to keep that recognition. Plus, we need to move on and become first in the northern part of India, and then maybe even in all of India. उत्तरकाशी जनपद के चिन्यालीसौड़ प्रखंड में शक्तिपुरम कॉलोनी से कोटबागी और सुलीठाक से श्यामपुर की सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे और उन पर इकट्ठा और बहता हुआ गंदा पानी केंद्र और प्रदेश सरकार की बहुप्रचारित योजना स्वच्छ भारत अभियान को मुंह चिढ़ाता नजर आ रहा है। इसकी सड़न और बदबू से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। प्रशासन की अनदेखी से दबंग किस्म के लोगों ने अपनी सुविधा के लिए अपने घर के गंदे पानी की सीधे सड़क में निकासी की हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्षद से लेकर क्षेत्र विधायक तक इस मार्ग से निकलते रहते हैं, लेकिन सभी इन समस्याओं की अनदेखी किए जा रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष बीना बिष्ट ने बताया कि वे सोमवार को अपने कर्मचारियों को लेकर स्थलीय निरीक्षण करेंगी और संबंधित को नोटिस जारी करेंगी। मसूरी नगर पालिका के द्वारा मसूरी मॉल रोड के बैरियर के पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर मसूरी पिक्चर पैलेस और गांधी चौक पर बैरियर को संचालित करने के लिए गुमटी बनाई जा रही है, जिसका स्थानीय लोगों और कांग्रेस नेता मीत सिंह कंडारी द्वारा विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि गुमटी को मॉल रोड में पूर्व की जगह से मॉल रोड की ओर खिसकाया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय पर यातायात में भारी परेशानी के साथ दुर्घटना होने की संभावना है। मीत सिंह कंडारी ने कहा कि मॉल रोड की गुमटी मॉल रोड में पूर्व की जगह स्थापित होना चाहिए और तकनीकी जांच के बाद गुमटी का निर्माण कराया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा मॉल रोड के दोनों बैरियर की देखरेख के लिए वेलकम द स्वाय होटल को दे दिए गए हैं, जिसके तहत होटल दोनों बैरियरों में होटल के प्रचार प्रसार करने के लिए बोर्ड होर्डिंग आदि लगाएगा, जो गलत है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद मसूरी देश की सबसे अमीर नगर पालिका है। ऐसे में नगर पालिका द्वारा एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम देकर दोनों बैरियर को प्राइवेट हाथों में दिया गया है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम पंचायत पोखरी में रविवार को चामुंडा अस्पताल के संयोजक और वरिष्ठ जनरल सर्जन डॉक्टर यशपाल रावत के पोखरी पहुंचने पर जहां ग्रामीणों ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। चामुंडा काशीपुर के सौजन्य से पोखरी में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें क्षेत्र के लगभग 320 ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराया। चामुंडा अस्पताल काशीपुर द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चामुंडा अस्पताल के संयोजक और वरिष्ठ जनरल सर्जन डॉक्टर यशपाल रावत के द्वारा सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, दंत रोग और चर्म रोग, नेत्र रोग विशेषज्ञ शिविर में आए, जहां ग्रामीणों को स्वास्थ्य जांच और निःशुल्क दवा वितरण की गई। जिठुन में जो स्वास्थ्य शिविर लगाया गया चामुंडा अस्पताल काशीपुर द्वारा, उसमें लगभग 320 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ और उनको तरह तरह की मरीजों को दवाएं वितरित की गई। इसमें फिजिशियन, सर्जन, आई सर्जन, डेंटल सर्जन व चर्म रोग विशेषज्ञ थे और इनके मरीजों का हमने परीक्षण किया और उनको दवाइयाँ वितरित करी, चश्मे वितरित करे और ब्लड प्रेशर व शुगर की जांच निःशुल्क की गई। यहाँ पर जो भी दूर दूर से लोग आए थे उनको हमने ये सुविधाएं दी। इस तरह से हमने जो है चामुंडा अस्पताल की तरफ से यहाँ पर समाज यहाँ के लोगों को हमने सेवाएं दी। कमर दर्द, आंखों की रोशनी नहीं है, जिसकी सबको दिखाने के लिए हमारे सर्जन यशपाल सिंह रावत ये चामुंडा हॉस्पिटल के सर्जन आए हैं। दांत के दर्द सब कुछ दिखा रहे हैं, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। विकासखंड मुंसियारी में पेयजल निगम की ओर से खराब गुणवत्ता के टैंक को तोड़ने के आदेश के बावजूद भी मरम्मत करने से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में स्वीकृत 1.73 करोड़ की निर्माणाधीन बलाती मुंसियारी पेयजल योजना के टैंक निर्माण में अनियमितता हुई है। इस योजना के टैंक और लाइन की गुणवत्ता की जाँच में आरोप की पुष्टि भी हुई है। इसी कारण खराब गुणवत्ता के कारण जाँच टीम ने नया बस्ती और पशु अस्पताल के पास बने टैंक को ध्वस्त कर तहसील के पास बने तीसरे टैंक में पानी भरने के बाद जांच का आदेश दिया है, लेकिन जल निगम के ठेकेदार ने इस आदेश की अनदेखी कर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है, जिससे गुस्साए मुंसियारी क्षेत्रवासी
वासियों ने मल्ला जोहार विकास समिति के अध्यक्ष श्री राम सिंह धर्मसक्तु के नेतृत्व में तहसील मुख्यालय के समीप बनी पेयजल टैंक के ऊपर चढ़कर प्रदर्शन किया और जल निगम के खिलाफ नारेबाजी की। मसूरी में उत्तराखंड परिवहन निगम का मसूरी स्थित कार्यालय का हाल बेहाल है। वहीं सोमवार को सुबह कंडक्टर और ड्राइवर के बीच में हुए विवाद के बाद सुबह 7 बजे जाने वाली बस सुबह 9 बजे करीब चली, जिससे सुबह स्कूल और ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि सुबह छात्र छात्राओं को अपने पेपर के लिए स्कूल और कॉलेज पहुंचना था, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर के बीच उपजे विवाद के बाद वह काफी देर हो गई। वहीं स्थानीय लोगों के हल्ला करने के बाद ड्राइवर बड़ी मुश्किल से चलने को तैयार हुआ। ड्राइवर का कहना है कि कंडक्टर द्वारा देर रात को अभद्रता और मारपीट की गई, जिस कारण वह कंडक्टर के साथ बस नहीं चला सकता है। उसने कहा कि वह बस को बिना कंडक्टर के ले जाएगा। वहीं कंडक्टर का कहना है कि उसके द्वारा ड्राइवर के साथ कोई अभद्रता और मारपीट नहीं की गई थी। ड्राइवर बस लेकर जाने को तैयार ही नहीं था। लोगों का कहना है कि देर रात को कंडक्टर और ड्राइवर ने जमकर शराब पी और सुबह दोनों नशे की हालत में थे। वहीं दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों और छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि मसूरी उत्तराखंड परिवहन निगम के कार्यालय का भी हाल बदहाल है। सुबह 7 बजे खुलने वाला कार्यालय 9 बजे तक भी नहीं खोला जाता है। वहीं कार्यालय में मौजूद लोग भी काफी देर से आते हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने परिवहन निगम के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि मसूरी में तैनात अधिकारियों का तत्काल तबादला किया जाए, वहीं बसों को तय समय पर संचालित किया जाए और लापरवाही करने वाले कंडक्टर और ड्राइवर को तत्काल प्रभाव नौकरी से बर्खास्त किया जाए। जब इसने बदतमीजी करी तब मैंने मारा इसलिए मैंने कहा मैं इसे साथ में ले जाऊंगा, गाड़ी जाएगी, जितने सवारी मैं ले जाऊंगा, लेकिन ये नहीं जाएगा। इसने बदतमीजी करी मेरे साथ। पर ऐसे में आप दोनों के झगड़े में तो सवारियां काफी लेट हो गई ना। तो बताओ 7:30 बजे। क्या आपने इसके लिए अधिकारियों से शिकायत करी है क्या? कोई नहीं। अभी गुरुजी हम लोग यहाँ से गए नहीं, जब जाते तो हमें शिकायत। आप कैसे ले जा रहे हो सवारी? अब मैं जा रहा हूँ, ये नहीं जाएगा कंडक्टर जाएगा, मैं गाड़ी नहीं जाऊँगा। कंडक्टर नहीं जाएगा, मैं गाड़ी नीचे जाके खड़ी करूँगा, पूरे अधिकारी को लिखित में दूंगा इसने मेरे साथ क्या करा। ले जाओ। आ गया था यहाँ पे खड़ा हुआ सेकने के लिए। हाँ, इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो। बोला मैंने तो गाड़ी चला दे, चल ले भाई, टाइम की गाड़ी है, चलो। और टावर उठा नहीं, मैं चलाऊँ गाड़ी का। तो क्या आप लोगों ने रात को शराब पी रखी थी क्या? टाइट से आप लोगों सुबह से आगे पूछ रहे, मैं टाइम पे खड़ा हो गया गाड़ी में। तो ऐसे में लोगों का नुकसान हुआ, क्या कहना चाहेंगे? 3 बजे इनका झगड़ा हुआ। नहीं भाई जी, हमारे बच्चों का जो नुकसान है, कॉलेज जा रहे नीचे, उनका कौन देगा? गाड़ी मैं चलाऊंगा, मैं कंडक्टर ना, मैं गाड़ी चलाऊंगा। तो भाई टिकट काटने तो रोडवेज में रहेगा था, बाकी तो 7:30 बजे ये बस जाती थी, लेकिन 8:45 बजे ये बस यहाँ से गई ड्राइवर और कंडक्टर के आपसी झगड़े के चक्कर में। 7 बजे जो बस जानी थी 9:30 बजे गई। और उसके बाद ये हमारे जो स्कूल के बच्चे थे, सारे कॉलेज वाले सारे लेट हुए हैं। इनका हर्जाना कौन देगा? आए दिन के इनके झगड़े होते हैं, शराब पी के लड़ते हैं रात को। 7 बजे का ऑफिस टाइम है, इंचार्ज इनका पहुंचा नहीं। 8:45 बजे इंचार्ज आया है, 7 बजे ऑफिस खुला हुआ है। ड्राइवर कंडक्टर उधर बैठा हुआ है, ड्राइवर उधर बैठा है, यात्री सारे परेशान हो रहे हैं। ऐसे में कोई भी अधिकारी कोई कुछ नहीं पहुंचा यहाँ। फोन भी करा, कोई उठाया नहीं। फोन कर रहे हैं, लेकिन एक बार घंटी गई, दोबारा उन्होंने स्विच ऑफ कर दिया है। विगत 2 महीने से जहरी खाल ब्लॉक के दर्जनों गांवों में बाघ का आतंक छाया हुआ है। कई ग्रामीणों के मवेशियों को बाघ अपना निवाला बना चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग अपने वन दरोगा को बेचकर खाना पूर्ति कर रहा है। अब तक वन विभाग ने मवेशियों को बाघ से बचाने के लिए कोई पिंजरा भी नहीं लगाया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पीड़ित ग्रामीणों से मिलने कोई राजस्व विभाग और जनप्रतिनिधि भी नहीं आया, जबकि ये समय आने वाले चुनाव का है, पर फिर भी कोई इन जगहों पर नहीं पहुँचा। ग्रामीण महेंद्र रावत का कहना है कि वन विभाग के दरोगा आ रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं और चले जा रहे हैं। कब मुआवजा मिलेगा इसका पता नहीं है, और ऊपर से जो गौशाला को नुकसान हो रहा है उसकी अभी कोई भी सुध नहीं ले रहा है। नाम अलका देवी है, ग्राम संकेत हूँ। कितनी तारीख को ये घटना हुई थी बाघ के द्वारा? ये 16 तारीख को सुबह शाम रात को हुई थी। तो कितने मवेशी मारे गए इसमें? इसमें एक था, एक संडे था। अच्छा, एक मारा गया, बैल था। अच्छा, तो वन विभाग वालों ने कुछ बोला यहाँ पे इस मारे में? नहीं, मैं तो घर पे नहीं थी, पर बोला था कि कुछ एप्लीकेशन वगैरह। हाँ, एप्लीकेशन हो गई थी। साहब ये 18 तारीख को अब 8 बजे तक तो हम घर में जाग रहे थे। 8 बजे के बाद पता नहीं कब आया, 12 बजे आया कि 1 बजे आया कि है ना, पता नहीं लगा। हमें सुबह जब छन्नी में मेरी औरत आई तो उस टाइम देखा तो गाय मरी हुई थी। सारे गांव के लोग देखने के लिए आए। तो वन विभाग वाले यहाँ पर आए थे? हाँ, वन विभाग वाले भी आए थे, फोटो खींच के ले गए। वो बोल रहे भाई पोखड़ा तो बहुत दूर है, कागज मैंने बना दिए, या तो मेरे को किराया दे दो वहाँ जाने का। और नहीं दोगे तो ये अपने कागज ले लो, आप खुद जाओ पोखड़ा। अब पोखड़ा कहाँ है, इतनी दूर क्यों बना, ऑफिस कौन जाएगा पोखड़ा? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में लगभग जो है
कई महीने हो गए हैं। एक गुलदार भी नहीं कह सकते उसको, कोई अजीब टाइप का कोई जानवर है, चरक चरक नाम से पुकारा जा रहा है। उसने कम से कम 8-10 गाँव को, 10-12 गाँव को इस क्षेत्र में जो है अपना आखेट बनाया है और बड़ी क्षति जो है लोगों को हुई है। ये गौशालाएँ जो हैं उनके ऊपर हमारे पठाले होते हैं, इनको तोड़ करके वो अंदर घुस रहा है और वहाँ जितने भी जानवर हैं सभी को जो है क्षति पहुंचा रहा है, ख़त्म कर दे रहा है और कुछ को खा के चला जा रहा है। हमारे क्षेत्र में जैसे ये पीड़ा ग्राम सभा में पटेलागर नाम से एक गांव है और ये हमारी चमेठा ग्राम सभा में चमेठा खुद गांव में जो है गिरीश चंद कोटनाला जी की छन्नी का नुकसान हुआ है, गाय 3 गायों का नुकसान हुआ है। असन खेत में 2 छन्नियाँ उससे तोड़ी हैं, यशपाल नाम से किसी व्यक्ति की जो छन्नी में घुस करके गाय को मारा है। बिदुड़ गाँव में यही हादसा हुआ है, संधना में यही हादसा हुआ है, सुकोली मल्ली में भी यही हादसा हुआ है और घांगली में भी ये हादसा हुआ है। इस तरह से लगातार जो है इस क्षेत्र में वो बाघ जो है क्षेत्र में बड़ा नुकसान कर रहा है और जनता जो है इनसे बड़ी व्याकुल है, परेशान है। प्रशासन के द्वारा क्या किया जा रहा है? वन विभाग को जो है तुरंत उसी टाइम सूचित भी किया जाता है और विभाग वाले वहाँ आते हैं, आकर के फ़ोटो लेके चले जाते हैं और ये मेरे ख्याल से हमारे विधायक जी के बिल्कुल करीबी क्षेत्र, उनका अपना नज़दीकी क्षेत्र है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि सरकार तो घोर निद्रा में सोई हुई है, लेकिन हमारे विधायक जी भी जो है नींद की गोलियां खा चुके हैं और उनकी निद्रा नहीं टूट रही है। और मैं सोच रहा हूं कि प्रशासन शासन की निद्रा टूटे और हम क्षेत्र वासियों को इस बाघ से मुक्ति मिले, ऐसी त्रासदी से मुक्ति मिले, इसे एक आपदा समझा जाए और तुरंत इस बाघ को जो है पिंजरे में कैद किया जाना चाहिए। ये मेरी जनता की ओर से निवेदन भी है और मैं सरकार को जो है जगाना भी चाहता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ में। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।